वन पीस का चैप्टर 1139 आ गया है, जिसमें फाइनली हमें पायरेट किंग के सेकंड विंग को इंट्रोड्यूस कर दिया है, दीज कॉपर गवान। इतने लंबे इंतजार के बाद हम इस लेजेंड को देखेंगे, और सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि उसकी स्ट्रेंथ और पास्ट की स्टोरी को भी जानेंगे कि इस कॉपर गवान सच में कितना स्ट्रॉन्ग था। इस चैप्टर ने यह बात क्लियर कर दी है कि रॉजर सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ की वजह से पायरेट किंग नहीं बनाता, बल्कि इसके पीछे उसके दो अनमोल रत्नों के हाथ थे। तो चलिए जानते हैं उसके सेकंड रत्न की कहानी, तुम्हारे भाई की जुबानी। तो चैप्टर का टाइटल है माउंटेन ईटर, या फिर हम कह सकते हैं द माउंटेन डिस्ट्रॉयर। इस टाइटल के पीछे एक सॉलिड रीजन है, जिसको सुनने के बाद रॉजर लवर्स को कॉपर गवान से प्यार हो जाएगा। इसके कवर पेज पे हम हुज हू को देखते हैं, जिसके आगे दो बंदों को लाके पटक दिया है। ये दोनों काइडो की आर्मी से लग रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के हॉर्न्स उसी तरह के हैं। ये दोनों रेबल्स हैं, जिन्हें हुज हू के आगे लेकर आया गया है फॉर पनिशमेंट, और पनिशमेंट के लिए हुज हू अपनी कटाना बाहर निकालता है उन्हें मारने के लिए। और अपना चैप्टर स्टार्ट होता है उसी कासल में जहां पर लोकी ने अपने बाप किंग हेराल्ड को मारा था। लूफी, जोरो और नामी कासल में लोकी के लिए की ढूंढने के लिए आए थे, पर गार्ड से पूछने पर भी उन्हें की के बारे में कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि गार्ड को भी नहीं पता वो की कहां पर है। सभी लोग कासल में की को ढूंढने का ट्राई करते हैं। जोरो कहता है कि शाम होने वाली है और इस कासल का साइज देखो ये कितना बड़ा है। रोड कहता है कि इस की के बारे में शायद जारूल सामा और बाकी एल्डर्स को पता होगा। लूफी कहता है कि वो बुड्ढा जिसके सर में तलवार थी, क्या वो हमें बताएगा? रोड कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो लोकी को फ्री नहीं होने देंगे, क्योंकि उसे फ्री करना एक बड़ा क्राइम माना जाता है। जोरो कहता है कि पर हमने अभी डिसाइड नहीं करा कि उस की के बाद उसे फ्री करना भी है कि नहीं करना है। की को ढूंढते टाइम नामी को एक रूम दिखता है, वो सभी को अपने पास बुलाती है। रोड वहां पर पड़े रेड कारपेट को देखकर कहता है कि ये थ्रोन रूम है। थ्रोन रूम वही रूम है जहां पर होली नाइट्स पहली बार अपीयर हुए थे। थ्रोन रूम के अंदर घुसते ही वो लोग नोटिस करते हैं कि ये रूम पूरी तरह डिस्ट्रॉयड है उस बैटल की वजह से, और नीचे फ्लोर पर मैजिकल सर्कल की मार्किंग है। इस मार्किंग को देखकर लूफी पूछता है कि ये क्या है। नामी कहते हैं कि इस तरह की मार्किंग को कुछ कंट्री यूज करती हैं, जो किसी इविल स्पिरिट या फिर डीमंस को समन करने के लिए यूज होते हैं। लेकिन रोड की ये देखकर फट जाती है। वो कहता है कि पर इस तरह के सिंबल रॉयल चेंबर के अंदर क्या कर रहे हैं, क्या यहाँ पर कुछ बुरा हुआ है? यहाँ पर लूफी को लग रहा था कि उसने इस तरह की मार्किंग पहले भी कहीं देखी है, पर तभी एक आवाज आती है, स्ट्रॉ हैट लूफी, जिसको सुनकर लूफी कहता है कि ये कौन था, कोई डीमन? लेकिन नामी बोलते कि डीमन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। रोड कहता है कि शायद ये मरे हुए लोगों की स्पिरिट हो सकती है। वो आवाज फिर से आती है कि मैं तुमसे हमेशा से मिलना चाहता था। और ये सुनने के बाद रोड डर के मारे यहाँ से भागने लगता है। लूफी उसे रोकता है, पर तभी एक बड़ी सी एक्स रोड की तरफ आती है, जिससे वो बाल बाल बचता है, पर इसकी वजह से जोरो, नामी और लूफी उसके हाथ से गिर जाते हैं। जोरो नामी को कैच कर लेता है, और लूफी नोटिस करता है कि ये आवाज थ्रोन के पास से आ रही है, वहां पर कोई बैठा हुआ है। वो बंदा नामी से माफी मांगता, और अगले ही पैनल पे हम देखते हैं एक बंदा हैट पहन के बैठा हुआ है, जिसने गवान की तरह शेड्स लगाए हैं। ये गवान है, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है, पर बुढ़ापा कुछ भी बना देता है। इस एज में गवान की बियर्ड काफी बड़ी है, और इंट्रो पैनल हमें बताता है कि इसका नाम है यारसान, जो पहले पायरेट था। गवान बोलता है कि मुझे कासल से एक अजीब सी हाकी फील हुई थी, पर अब शायद ये यहाँ से गायब हो चुकी है, लेकिन देखो मुझे यहाँ पर तुम मिल गए। लूफी, मैंने तुम्हारे बारे में काफी अफवाहें सुनी है कि तुमने काइडो को हरा दिया, काफी टाइम हो गया मुझे वानो गए हुए। रोड गवान को इंट्रोड्यूस करता है कि एल्बाफ में हम इन्हें यासान के नाम से बुलाते हैं। लूफी कहता है कि यासान। रोड कहता है कि अरे तुम लोग स्कूल में टीचर रिप्ले से मिले थे ना, ये उन्हीं के हस्बैंड है। लूफी बोलता है कि ओ, तो ये उसके हस्बैंड है, यानी वो बड़ा सा छोटा बालक इसका ही है। गवान कहता है कि तो तुम रिप्ले और कोलन से ऑलरेडी मिल चुके हैं, उसके ब्लड में जाइंट ट्रेड ज्यादा है, भले ही वो मेरा बेटा है, पर मैं उसे कभी उठा नहीं सकता। गवान बताते कि कोलन की एज 20 ईयर्स है और रिप्ले की है 80 ईयर्स, यानी रिप्ले गवान से काफी बड़ी है। गवान कहता है कि एक जाइंट से शादी करना उतना भी अच्छा नहीं, क्योंकि बस मेरी ही एज बढ़ रही है। पर गवान यहाँ पर बस एज की वजह से ये नहीं कह रहा, बल्कि उसका एक बड़ा रीजन है। गवान को उस छेद से निकलने में पूरे 20 साल लग गए, तब तो कोई भी आदमी ऐसी बात करेगा। नामी कहते क्या ये सच में होता है? गवान कहता है कि लव इज फ्रीडम। हिस्ट्री में काफी सारे मिक्स ब्रीड रेस हुई है, लाइक बकीनियर्स, डोसुंडाडास, लॉन्ग लिम्ड, वोंटास, लेकिन हाइब्रिड रेस की सर्वाइवल बहुत मुश्किल होती है, बट टाइम के साथ वो भी सीख जाते हैं कि सर्वाइव कैसे करना है। ये सब सुनकर जोरो गवान से कहता है कि तुम्हें सच में काफी कुछ पता है, तुम हो कौन? गवान कहता है कि द मिशनरी ऑफ लव, यानी प्यार बांटने वाला, जो इतने सालों से बस प्यार ही बांट रहा है। लूफी
गवान को देखकर कहता है कि सांजी पक्का बुढ़ा होकर ऐसा ही बनेगा। और आगे लूफी गवान से लोकी के की के बारे में पूछता है, पर रोड कहता है कि इतनी बड़ी बात को ऐसा ही मत बोलो और उन्हें इस बारे में पता नहीं होगा। लूफी कहता है कि ओ तो फिर भूल जाओ, पर गवान कहता है कि अच्छा वो लोकी इंटरेस्टिंग, मुझे पसंद है जब कोई परेशानी खड़ी करता है। गवान लूफी से पूछता है कि तुम्हें पता है कि लोकी किस तरह का इंसान है और आगे चल के अगर चीजें खराब होती तुम उसे कैसे ठीक करोगे। लूफी बोलता है कि मैं उसे पेल के वापस लॉक कर दूंगा। गवान कहता है कि पास्ट में जब से रेड हेयर शैंक्स ने लोकी को कैप्चर किया है तब से कोई भी बंदा उसे रोक नहीं पाया है। तुम्हें पता है कि लोकी के पास किस तरह की पावर है और वो कितना डैमेज कर सकते हैं। गवान ये सब कह ही रहा होता है कि बीच में लूफी और जोरो जाने लगते हैं। ये कहकर के ये बुड्ढा बहुत ज्यादा बोलता है। नामी कहते हैं कि अरे सुन तो लो उसकी बात, वो हमें वार्न कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जो गवान सोच रहा है, भले ये क्लियर नहीं है पर हम देख के समझ जाते हैं कि रॉजर गवान और रेली के ऊपर चिल्ला रहा है कि मैं तुम्हारी वार्निंग से पक चुका हूं, क्या तुम लोग डरते हो। गवान कहता है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आगे रॉजर गवान से कहता है कि मुझे रोकना है तो मुझसे फाइट करो। गवान उसके ऊपर चिल्लाकर कहता है कि रॉजर यू इडियट, तुमने कभी सोचा है कि इसमें कितना रिस्क है। और अब प्रेजेंट में गवान रोड से कहता है कि इस थ्रोन को धक्का दो, पर अगले ही पेज पर सीन चेंज हो जाता है और हम यहाँ पर विलेज को देखते हैं। उसाप जाइंट्स के बीच में बैठ के बातें कर रहा है और यहाँ पर जाइंट उसाप को गवान के बारे में बता रहे हैं कि वो पायरेट किंग के क्रू में था। रॉजर के साथ दो और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट थे, जिस बात को सुनकर उसाप चौंक जाता है कि रेली के साथ साथ एक और बंदा था। जाइंट्स बताते हैं कि रॉजर के ट्रीटमेंट के टाइम पे रॉजर और ये आदमी माउंटेन्स में किसी हॉस्पिटल में थे, तभी उस हॉस्पिटल को एनिमी आके घेर लेते हैं। तब ये आदमी अकेला हॉस्पिटल से बाहर निकलता और अपने दो एक्सिस के साथ उसने 100 से भी ज्यादा पायरेट को काट डाला। उसाप इस बात को सुन के बौरा जाता है। आगे जाइंट बताते हैं कि इतना ही नहीं, उस बैटल के बाद वहां पे कुछ नहीं बचा। इस आदमी ने माउंटेन तक को काट डाला और उस एरिया में एक भी पेड़ नहीं बचा और इस दिन के बाद से इसे दी माउंटेन ईटर कहने लगे। जिनबे भी स्टोरी को कंफर्म करता है कि ये मैंने भी सुना है, ये आदमी पायरेट किंग का लेफ्ट हैंड था जो इस पूरे टाइम सिल्वर्स, रेली और रॉजर के साथ खड़ा था। तभी हम कासल के सीन को देखते हैं। रोड ने जैसे ही थ्रोन को धक्का दिया वहां पर एक सीक्रेट चेंबर है। रोड कहता है कि यासान तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। गवान कहता है कि मुझे एक्सप्लोर करना काफी पसंद है। नामी चेंबर को देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वहां पर काफी सारा ट्रेजर होना चाहिए, बट अंदर जाने पर सारे चेस्ट खाली पड़े हैं। गवान कहता है कि इस कासल को काफी टाइम पहले छोड़ दिया गया था, तो यहाँ पर चोरों का आना आम बात है, वो सारा का सारा चुरा के ले जा चुके हैं। गवान आगे कहता है कि वहां पर देखो तुम्हारे काम की चीज जो चोरों ने नहीं चुराई, यहाँ तक कि किसी विलन को भी लोकी आजाद नहीं चाहिए। गवान उस की को उठाकर कहता है कि अगर तुम्हें ये की चाहिए तो आकर मुझसे ले लो। और यहाँ पे गवान का नाम रिवील किया जाता है, दिस कॉपर गवान, और ये बताते हैं कि गवान 20 सालों से एल्बाफ में ही रह रहा था। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। एक और मिस्ट्री और एक्साइटिंग टॉपिक देने के बाद, खासकर ब्रेक से पहले ऐसा चैप्टर देना, ये तो हर बार की कहानी हो गई है। खैर टाइम को काट लेंगे। और ये चैप्टर तुम्हें कैसा लगा कमेंट से बता। मुझे तो ये चैप्टर काफी बढ़िया लगा, भले ही चैप्टर थोड़ा छोटा था बट काफी मजेदार था। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं जल्दी एक और नए चैप्टर के साथ, और कुछ धमाका तो आगे और आने वाला है।